तो आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनकी डिग्री 2 होती है। जिनकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। इनकी डिग्री 2 होती है। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, या फिर इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है? ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। बी और सी 0 होगा तो चलेगा। जैसे एक एग्जांपल ले ले, ऐसे जैसे यही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इसमें ए बी एक्स मतलब एक्स की वैल्यू तो कोई है नहीं, एक्स की टर्म तो कोई है नहीं, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज इसके पास ए एक्स स्क्वायर भी है और बी सी है, एक्स भी है और सी भी। अगर कुछ वैल्यू ऐसी आ जाए लेके, जैसे हम बोल सकते हैं कि 7x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसमें भी बी एक्स नहीं है ना, एक्स की कोई टर्म नहीं है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए अब हम इसके साथ सम सॉल्व करते हैं 4.1 एक्सरसाइज के। सो फर्स्ट सम क्या है? x प्लस 1 स्क्वायर is equals to 2x minus 3। तो इसे सॉल्व करेंगे, इस पे आइडेंटिटी लगेगी x प्लस वाई स्क्वायर की। x प्लस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? बताइए क्या होती है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम वही आइडेंटिटी लगाएंगे। x का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x, y क्या है? 1। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे इसे सॉल्व कर ले। 2 को s के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया? 2x बन गया। और 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? -3 6 बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x इंटू 1, 1 2 ज़ा 2x। ठीक है, तो ये बन गया 2x माइनस 6। अभी ये जो साइड है, इस साइड की टर्म्स को हम इस साइड लेके जाएंगे। जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है, ये क्या हो जाएगा? माइनस का, ये माइनस का, ये क्या हो जाएगा? प्लस का। अब इसमें जो भी टर्म्स है हम उसे उन्हें कैंसल आउट कर देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ये भी एक्स की टर्म है, ये भी एक्स की टर्म है, ये प्लस की है, ये माइनस की है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे ये सेम सेम है, प्लस और माइनस की, तो ये कैंसल हो गई। 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा हमारे पास? 7, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे दिस प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज ये क्या है? ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। तो लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। Therefore, it is a quadratic equation। ठीक है, चलिए आगे हम इसी के साथ सेकंड सम सॉल्व करते हैं। सेकंड सम क्या है? सेकंड सम है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू
-2 एंड 3 माइनस एक्स। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो सॉल्व नहीं होगा, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं है, सिंपल टर्म्स है दो, तो इसे एज इट इज ही लिख लेते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 2 का 6, -6 आ गया, इसके साथ माइनस है। -2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दिस बिकम +2x। ठीक है, अभी राइट हैंड के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा x² -2x एज इट इज, ये यहाँ पे आके +6 एंड -2x, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो साइन चेंज हो जाएंगे तो अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं। सेम सेम टर्म्स को ऐड कर देंगे या जो भी माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। x² की एक ही टर्म है, इसे एज इट इज, यहाँ पे -2x है और यहाँ पे एक और -2x है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया एंड साइन आ गया -4x का। ठीक है, तो ये बन गया 6x एज इट इज, 6 एज इट इज। ठीक है, इसके साथ कोई और कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो ये एज इट इज, तो ये यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ, है ना, so yes, it is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore, it is a quadratic equation. चलिए इसी के साथ हमारे दो सम्स कंप्लीट होते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड सम। थर्ड सम क्या है, इसमें थर्ड सम है x minus 2 x plus 1 is equals to x minus 1 x plus 3 के। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। चलिए अभी ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन गया, x स्क्वायर। ये x इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 1x बन जाएगा। ये -2 है, x के साथ मल्टीप्लाई होकर -2x, -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -2 बन जाएगा। चलिए x के साथ मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर, x 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर +3x, -1 x -1x, -1 एंड 3 बिकम -3। चलिए अभी x की ये टर्म्स है, पहले इन्हें सॉल्व करते हैं, चलिए तो ये क्या बन गया, x स्क्वायर +1 एंड -2, -1 हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होके -1x आ गया एंड -2 एज इट इज। चलिए यहाँ पे 3 एंड 1, 3 -1 है तो ये बन गया 2 प्लस 2x -3। अभी लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स को हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। चलिए जब हम ये करेंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है यहाँ पे आके माइनस का, ये प्लस का है यहाँ पे आके माइनस का, ये माइनस का यहाँ पे आके प्लस का इज इक्वल टू 0 आ गया। चलिए अब क्या करेंगे, सेम टर्म्स को प्लस या माइनस जो भी होगा वो करेंगे। एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये क्या हो गए आपस में कैंसल हो गए। ये +1 है, ये -2 है, +1 एंड -2, सॉरी -1 एंड -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा -3x, -2 प्लस 3, ये प्लस माइनस माइनस होके +1 बन गया और ये क्या हो गया 0। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, so it is not in the form of not of the form
ax square plus bx plus c is equals to 0. So therefore it is not a quadratic इक्वेशन। ठीक है, इसी के साथ हमारा थर्ड सम खत्म होता है। और चलिए अब करते हैं हम फोर्थ सम। फोर्थ सम क्या है? फोर्थ सम इसी के साथ मिलता जुलता सा ही है, दैट इज x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 5। इसे सॉल्व करने के लिए सेम मेथड x इंटू 2x करेंगे। सो 2x इंटू x क्या हो गया? x स्क्वायर 2, इसके आगे 2x स्क्वायर बन गया है ना। सो x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1x, माइनस 3 को 2x से मल्टीप्लाई किया 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे माइनस है माइनस 6x, एंड माइनस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया माइनस 3। सो दिस इज इक्वल टू x इंटू x स्क्वायर एंड x इंटू 5 दैट इज 5x। तो अभी इसकी टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। प्लस एंड माइनस ये क्या बन गया? माइनस एंड माइनस 5x, बाकी एज इट इज ही, इसके साथ कोई और टर्म्स नहीं है। प्लस 5x आ गया। तो ये राइट हैंड साइड की टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 5x, एंड ये यहाँ पे आके माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी ये 2x स्क्वायर है एंड x स्क्वायर है। 2 यहाँ पे 1, सपोज अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 माइनस 1 क्या बन गया? 1x स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस 5 माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। So yes, it is of the form ax square plus bx plus c is equals to 0. So it is a quadratic equation. चलिए फिफ्थ सम स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ सम क्या है? फिफ्थ सम है 2x माइनस 1 x minus 3 is equals to x plus 5 x minus 1। तो इसे सॉल्व करने के लिए 2x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2x स्क्वायर। 2x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2x स्क्वायर। 2x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया माइनस 6x। माइनस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस x बन गया, और माइनस 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस बन गया एंड 3। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर बन गया, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस है तो ये माइनस 1x बन गया। 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस 5x बन गया, और 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 5 बन गया। चलिए अभी ये x x की टर्म है दोनों साइड, तो इन्हें सॉल्व करते हैं। ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 6 एंड माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 है, अगर कुछ नहीं होता तो ये पता है कि 1 होता है ना।
माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -7 बन गया प्लस 3 एज इट इज। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर -5 एंड प्लस -1 एंड प्लस 5, ये क्या बन गया, प्लस का 4 बन गया। प्लस माइनस माइनस हो गया और साइन क्या है, तो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका आ गया एंड -5 आ गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये राइट हैंड साइड की टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो ये बन गया 2x² -7x प्लस 3 एंड ये -x² बन गया, ये -4x बन गया और ये प्लस का 5 बन गया। ठीक है, चलिए x² है, ये भी x² है, ये 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। सो 2 - 1 दैट इज 1, 1x² -7 एंड -4x, ये क्या बन गया, -7x एंड -4x -11x प्लस 3 एंड प्लस 5 प्लस का 8 बन गया। तो यस, इट इज ऑफ द फॉर्म ax² plus bx plus c is equal to 0. So it is a quadratic equation. चलिए आगे 6 सम सॉल्व करते हैं। तो 6 सम क्या है, x² plus 3x plus 1 is equals to x minus 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे सेम x माइनस y की आइडेंटिटी लगेगी, पहले इसे लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी क्या होती है, x² माइनस y² सॉरी प्लस y² माइनस 2x y की वैल्यू 2। ठीक है, चलिए ये एज इट इज, इसे x², 2 का स्क्वायर 8, ये भी 2 ये भी 2, 2 2 जा 4 -4x आ गया। ये 2 का स्क्वायर 4, सॉरी -6। अभी ये भी राइट हैंड साइड की टर्म्स है, हम इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। ये बन गया ये एज इट इज, तो ये प्लस का है यहाँ पे आके माइनस, ये भी प्लस का है यहाँ पे आके माइनस, ये भी ये माइनस का है यहाँ पे आके प्लस का बन गया, तो ये बन गया ये। ठीक है, चलिए अभी x² यहाँ पे प्लस का है यहाँ पे माइनस का है, सेम है 1 1, तो ये कैंसिल हो गया। ये 3x है, यहाँ पे 4x है, 3 + 4 7x प्लस 1 एंड -4 -3 बन जाता है, दिस इज 0। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो a x² नहीं है ना, b x है प्लस c की वैल्यू भी है, बट x² की वैल्यू नहीं है, x² की टर्म नहीं है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax² plus bx plus c is equal to 0. So the given equation या फिर it is not a quadratic equation। ठीक है, चलिए 2 सम बाकी हैं, वो भी कर लेते हैं, है ना। लेट्स, तो 7th सम क्या है, सेवंथ सम है x + 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 2x x² -1। तो यहाँ पे देखते हैं क्यूब है, तो क्यूब x + y क्यूब का यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी। वो आइडेंटिटी क्या होती है, x + y
क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड x प्लस वाई। इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आइडेंटिटी लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वाई क्या है 2, 2 का क्यूब प्लस 3, एक्स की वैल्यू x, वाई की वैल्यू 2 एंड x प्लस 2। ये हमारे पास क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। एंड राइट हैंड साइड क्या है 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसे एक बार एज इट इज लिख लेते हैं, फिर आगे सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए, तो क्या बने ये क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 2 6x एंड x प्लस 2। तो ये 2x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके 2x क्यूब बन जाता है और 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके 2x। चलो आगे, ये एक्स क्यूब प्लस 8 एंड 6x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 6x स्क्वायर बन गया, 6x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12x बन गया और ये एज इट इज। अब हम राइट हैंड साइड की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, बाकी ये यहाँ पे एज इट इज। तो ये बन गया -2x³ एंड +2x बन गया। साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। तो चलिए अभी x x की टर्म्स को एंड बाकी x स्क्वायर की टर्म्स को एक साथ देखते हैं। ये है क्यूब और ये भी x³ की वैल्यू है, ये भी x³ की, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। तो ये क्या हो गया 1 माइनस 2 -1 हो गया, तो -1 का क्यूब हो गया ये, है ना। माइनस, हाँ तो ये -1 का क्यूब हो गया। यस, तो आगे ये 8, पहले स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं। 6x² है, यहाँ पे और स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो ये बन गया 6x²। आगे x की ये है और ये है तो ये क्या बन गया, ये बना 12x एंड प्लस दिस 14 बन गया ये। तो ये 8, बस 8 ही है, तो +8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x² के अलावा यहाँ पे x³ भी है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है x की क्यूब वैल्यू एग्जिस्ट करती है, सो इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax² plus bx plus c is equal to 0. So the given equation is not a quadratic equation। ठीक है, चलिए आगे एक लास्ट सम इसी का, इसके साथ हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो फिनिश हो जाएगा। सो वो 8th क्वेश्चन क्या है, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 क्यूब। तो यहाँ पे x माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। वो आइडेंटिटी क्या होती है, x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड x माइनस वाई। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगाते हैं, तो ये आइडेंटिटी लगेगी। पहले ये लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ पे x³ आ जाएगा, y की वैल्यू 2, तो 2 का क्यूब माइनस 3x, y की वैल्यू 2 एंड x माइनस वाई दैट इज x माइनस 2। अगर इसे सॉल्व करते हैं, ये एज इट इज ही आएगा। 2 का क्यूब 8, 3 2 6, 6
ये एज इट इज ही 6x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 6x स्क्वायर बन गया। 6x को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस होकर 12x बन गया। अब राइट हैंड साइड की टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो इनके साइन जो है चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है ये माइनस, ये माइनस का है ये प्लस, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा। अभी जो कैंसिल होंगे उन्हें कैंसिल आउट कर दो। ये एक्स क्यूब है ये एक्स क्यूब है, सेम है 1 1 तो ये कैंसिल हो गया। एंड ये 4x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर है तो 4 + 6 बन गया 2x स्क्वायर। तो ये माइनस x है एंड यहाँ पे -12x है तो -1 एंड -12 ये -13x बन गया। एंड माइनस नहीं ये +1 एंड +8 दैट इज 9 is equal to 0. Yes, it is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. So yes, it is a quadratic equation.